तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। तो आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक लेक्चर, क्योंकि जैसा कि नीट एग्ज़ाम्स बहुत पास में है, क्योंकि पास में है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। अगर नीट एग्ज़ाम्स पास में है तो रेगुलेशन तो हर चीज़ का ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो ऑर्गन्स का हो। तो अपन यहाँ पर बात लेकर के आए हैं कि वृक्कों की क्रियाविधि का नियमन, जो अपना उत्सर्जन तंत्र, जिसको अपन चैप्टर का नाम है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसका एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, वृक्कों की क्रियाविधि का नियमन। तो अपन इस टॉपिक में बात करेंगे कि वृक्क क्या करते हैं। वृक्क करते हैं ब्लड को फिल्टर, और जब वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, जब वो निस्यंदन करते हैं, तो उस समय ब्लड के वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड है ब्लड, उसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो उसको कम होना और ज्यादा होना कौन कौन सी मैकेनिज्म से रिलेट करता है, वो चीज अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो बात कर लेते हैं, इसके लिए तीन मैकेनिज्म है। तीन मैकेनिज्म, पहली कौन सी? फीडबैक मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस की फीडबैक मैकेनिज्म। अपन बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो फीडबैक, फीडबैक का मतलब है कि आपके पास में कोई टीचर आया और आपने बोला कि सर मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा है ना इम्प्रूव करो। टीचर क्या करेगा? इम्प्रूव कर लेगा अपने आप में, और आपको मज़ा आने लग गया। फीडबैक मिला टीचर को और उसने क्या किया? इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन आपको ज़्यादा ही मज़ा आने लग गया, है ना। अब ज़्यादा मज़ा आने लग गया तो आप बोले सर थोड़ा सा कम करो, हमें तो ज़्यादा ही मज़ा आने लग गया। तो फिर टीचर क्या करेगा? बोले ठीक है तुम कहते हो तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो देखो, यही चीज़ है फीडबैक। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये क्या है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस? इसकी तो अपन बात आगे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और एक है हार्ट, हृदय। हृदय को तो सब जानते हैं ना। बोले हाँ सर जानते हैं, हम तो बहुत पहले से जानते आ रहे हैं हृदय को, तो इसके तो काम भी जानते हैं हम। क्या काम है? बोले ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड को पंप करने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। अब ब्लड को पंप करने के अलावा और भी बहुत कुछ क्या करता है, वो भी अपन आगे वाली मैकेनिज्म में देखेंगे। तो सबसे पहले चलो अपन शुरू करते हैं क्लास में पहली मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, मानो कि आपका ब्लड जो है उसका वॉल्यूम कम हो गया, आयतन उसका क्या हो गया? कम हो गया रुधिर का। अगर रुधिर का आयतन कम हो गया तो वेसल्स पे, जो धमनियां है, उन पर पड़ने वाला दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनी के पास भी ब्लड कम जाएगा, तो बनने वाला जो निस्यंद है उसकी मात्रा भी कम होगी, यानी गुच्छीय निस्यंदन दर की मात्रा भी कम होगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगी। तो ऐसी ही कंडीशन जब हमारी बॉडी में होती है, जब हमारा बीपी और जीएफआर क्या हो जाता है? कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, ग्राही, नाम से ही ग्राही यानी ग्रहण करने वाले। तो ये ओस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इस बात को ग्रहण कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है, बीपी हमारा कम हो चुका है, फिल्ट्रेशन रेट हमारी कम हो चुकी है। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर है ना, इनके पास बात ही नहीं पचती कोई। ये बोल देते हैं किसको? हाइपोथैलेमस के कान में जाके बोलते हैं, बोले कि बीपी कम हो गया, जीएफआर कम हो गई। हाइपोथैलेमस बोलता है, बोले ठीक है मैं करता हूं कुछ। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये एडीएच हार्मोन सिंथेसिस करेगा। एडीएच ऐसा हार्मोन है जिसका सिंथेसिस होता है कहाँ पे? जिसका संश्लेषण होता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। लेकिन वो स्टोर हो जाता है कहाँ पर जाकर के? पश्य पीयूष में। तो यानी पश्य पीयूष ग्रंथि जो है वो किसी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती, वो केवल हाइपोथैलेमस से बनने वाले हार्मोनों को स्टोर करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा? हाइपोथैलेमस बोलेगा पश्य पीयूष को कि मैंने तेरे को जो हार्मोन दिए थे बना करके, उनको रिलीज कर। पश्य पीयूष ने एडीएच रिलीज कर दिया। ठीक है, अब पश्य पीयूष जैसे ही एडीएच रिलीज करेगा, एडीएच बोलता है, बोले मेरा काम है पुण्य अवशोषण, मैं पुण्य अवशोषण करूंगा। बोले किसका करेगा? बोले जल का करूंगा। बोले आने दे। एडीएच क्या करेगा ना, H2O रीएब्जॉर्प्शन चालू कर देगा। ठीक है, H2O का रीएब्जॉर्प्शन, यानी वृक्क की जो नलिकाएं थी, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, तो एडीएच उनमें से डीसीटी और संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उनमें से क्या करेगा? जल को वापस खींचेगा। बोले मुझे दे दे, मूत्र में इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है।
तो ये नलिकाएं क्या करेगी, बोले ठीक है ले जा। अब जैसे ही उन वृक्क नलिकाओं में से क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया अपने पास में, वाटर आ गया, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगी। ये ले बेटा, ये बढ़ गई। पहले कम हो गई थी, उस कम को वापस से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, रेगुलेशन हुआ। ठीक है, रेगुलेट कर दिया, बट कम हो रखी हुई को बढ़ा दिया। अब क्या है ना कि परासरण ग्राहियों का काम था ये बात पहुंचाना हाइपोथैलेमस तक। इनका काम खत्म, इनका काम खत्म, मतलब बंद हो जाएंगे। पहले सक्रिय हुए थे, अब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, हो गए बंद। अगर ये बंद हो गए तो अब हाइपोथैलेमस के कान में कोई बोलेगा क्या, कोई नहीं बोलेगा। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल ही नहीं जाएगा। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल नहीं जाएगा तो पश्च पीयूष बोलेगी मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो पश्च पीयूष एडीएच के सिक्रेशन को क्या कर देगी, सिक्रेशन को नहीं, रिलीज को, एडीएच के रिलीज को क्या कर देगी, कम कर देगी। एडीएच का रिलीज कम हो गया, H2O का रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, यानी अब जल की मात्रा वृक्क नलिकाओं में ज्यादा है, डीसीटी संग्राहक नलिका में ज्यादा है, ब्लड में कम है। और ब्लड के अंदर अगर जल की मात्रा कम है तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या हो गया, कम। आयतन कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उसका दोस्त जीएफआर भी कम हो गया। लो बेटा, वापस कम हो गया। अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो वापस कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा तो वापस बढ़ जाएगा। हो गया क्या रेगुलेशन। केवल किस आधार पर हुआ कि उससे सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस की फीडबैक मैकेनिज्म। चलो, ये तो मैकेनिज्म हो गई कि खुद ही बढ़ा लिया खुद ही घटा दिया। अब अपन बात करते हैं दूसरी मैकेनिज्म, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस द्वारा। हमारी बॉडी के अंदर अपन बात करते हैं जो किडनी है, किडनी के अंदर होता है अपने पास अभिवाही धमनिका जो ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही धमनिका, A4 अभिवाही। लेकिन देखो कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर अफरेंट आर्ट्रियोल किसको बोलेंगे और इफरेंट आर्ट्रियोल किसको बोलेंगे। तो अपन सॉल्यूशन सीधा सिंपल, A4 आने वाली है ना, A4 आने वाली और E4 एग्जिट। तो A4 आने वाली जो ब्लड को लेकर के आती है वो है अफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही धमनिका। और जो ब्लड को लेकर के जाती है एग्जिट वो होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये ब्लड लेकर आएगी और ये ब्लड लेकर जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ये बनाती है कौन, अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल आएगी ब्लड लेकर के, कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी और फिर उस ब्लड को वापस इफरेंट आर्ट्रियोल लेकर के जाएगी। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं JGA क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है। ये एक ऐसा उपकरण है जो कुछ सेल्स से मिलकर के बनता है। अब ये पाया जाता है कहां पर, डीसीटी के अनुप्रस्थ काट और अफरेंट आर्ट्रियोल के संपर्क स्थल पर। डीसीटी और अफरेंट आर्ट्रियोल के संपर्क स्थल पर पाया जाता है। ठीक है, किस किस से बनता है, तो देखो यहां कौन कौन सी सेल्स है, मैक्यूला डेंसा डीसीटी में, अफरेंट आर्ट्रियोल की जेजी सेल्स, मैक्यूला डेंसा और अफरेंट आर्ट्रियोल की जेजी सेल्स। साथ ही साथ इनके संपर्क स्थल पर स्थित है कौन, पॉल्किसन सेल या लेसिस सेल्स। तो ये तीनों सेल्स मिलकर के बनाती है क्या, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भाई जो है अपना, इसके पास में तीन तीन टाइप की सेल है। इसके पास में मैक्यूला डेंसा भी है, लेसिस सेल भी है और जेजी सेल भी है। मतलब ये उस मूवी के डायलॉग की तरह कह सकता है, बोले मेरे पास जेजी सेल है, मेरे पास मैक्यूला डेंसा है, मेरे पास लेसिस सेल है, तेरे पास क्या है ना। तो चलो अब बताते हैं इसके पास में क्या है। ये अपनी बात बोल ही रहा था बेटा, क्या बोल रहा था, बोले मेरे पास में लेसिस सेल है, मेरे पास में जेजी सेल है, मेरे पास में मैक्यूला डेंसा है, तेरे पास क्या है। उतनी देर में बेटा लीवर बोलता है मेरे पास में एंजियोटेंसिनोजन है जिस पर तू काम करेगा। ठीक है,
तो अब अपन बात कर लेते हैं जब बीपी कम हो जाए और जीएफआर कम हो जाए, वापस से वही कंडीशन, बीपी और जीएफआर क्या हो गया, कम। क्यों? क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो अब क्या होगा ना कि लीवर बोलेगा जब तक मैं हूं कुछ नहीं होने दूंगा। बोले ठीक है मत होने दे, तो लीवर सिक्रेट करता है बेटा एक एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजन। पर ध्यान रखना, जिसके भी लास्ट में जन लग जाए या जिसके भी पहले प्रो लग जाए तो वो होता है निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव स्टेट में। अब बात कर लेते हैं अपन की सर निष्क्रिय अवस्था में, तो हम तो ऐसे बोलते थे कि प्रो तो वो होता है जो बढ़िया खेलता है गेम। हमने बहुत पबजी खेला है ना, हमने बहुत फ्री फायर खेला है, तो उसके अंदर तो ऐसे बोलते हैं कि तो प्रो प्लेयर है। लेकिन वो प्रो तो वो बढ़िया वाले को बोलते हैं, पर नहीं बेटा, प्रो का मतलब क्या है, निष्क्रिय। ये रहा। तो लीवर ने क्या किया, एक एंजाइम सिक्रेशन किया जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। लेकिन एंजियोटेंसिनोजन बोलता है, बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो निष्क्रिय हूं। फिर बाद में बोलता है अपना जेजीए। बोले तेरा भाई है ना अभी, बोले क्या करेगा, मैं बोले मेरे पास है जेजी सेल्स, और मेरी जेजी सेल्स में खासियत है कि वो एक हार्मोन का स्रावण करती है। ध्यान से सुनना, जेजी सेल्स एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसका नाम है रेनिन, लेकिन वो काम करता है एक एंजाइम की तरह। ठीक है, तो रेनिन एक हार्मोन है जो काम किसकी तरह करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा। और ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिनोजन को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और ये इसको सक्रिय करके बदल देगा किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये बदल देगा इसको किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब सक्रिय तो हो गया, लेकिन इसके पास में क्या है ना, वाहिकाओं के संकुचन की क्षमता तो है लेकिन प्रबल नहीं है। ठीक है, अब प्रबल संकुचन की क्षमता नहीं है तो इसको बदला जाएगा प्रबल वाहिका संकुचक में, जो कि बहुत ज्यादा वाहिनियों में संकुचन, वेसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कर सके। तो बोले अब क्या करें, अब आते हैं अपने पास में कौन, लंग्स, फेफड़े। और लंग्स बोलते हैं, बोले कि मैं एक एंजाइम का सिक्रेशन करता हूं जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो तेरे को प्रबल बना देगा। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ईसीई। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड अपने पास में है प्रबल वाहिका संकुचक। अब ये काम करेगा बेटा तीन जगह पर। जीएफआर कम था, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, तीन जगह काम करके बढ़ाएगा। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का एक ही काम एडीएच का सिक्रेशन, और एडीएच का एक ही काम जल तथा कुछ आयनों का पुनः अवशोषण। और बेटा अगर पुनः अवशोषण हो जाता है मतलब मूत्र की नलिकाओं में से निकल करके और जल और आयन आ जाते हैं रक्त में। अब एक बात बताना, एक ग्लास आपके पास में, उस ग्लास के अंदर चाहे से आप है ना रसगुल्ले डालो चाहे रसगुल्ले की चाशनी डालो, आयतन तो बढ़ेगा। तो बस वही बात है, चाहे आप इसमें जल की मात्रा डालो चाहे आप आयनों की मात्रा डालो, आयतन तो बढ़ेगा। तो H2O का रीएब्जॉर्प्शन होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो इसका जिगरी दोस्त जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, पहला हाइपोथैलेमस ने क्या किया, बढ़ा दिया आयतन, बीपी बढ़ा दिया। दूसरा ये काम करता है किस पे, हृदय संवहनी तंत्र पे। और हृदय संवहनी तंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो हृदय संवहनी तंत्र तीन चीजों से मिलकर बनता है, रुधिर, रुधिर नलिकाएं और हृदय, तीन चीजों से। अब इसमें बात कर लेते हैं अपन, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये करता है वाहिकाओं में संकुचन, अर्थात रुधिर की वाहिकाओं में संकुचन। रुधिर की वाहिकाएं अगर संकुचित हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अगर वाहिकाएं संकुचित हो गई तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बीपी और जीएफआर बढ़ जाएगा। दो तरीके से हो गया रेगुलेशन, पहला रेगुलेशन हुआ हाइपोथैलेमस से, दूसरा रेगुलेशन हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। तीसरे रेगुलेशन की बात कर लेते हैं बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि जो है ना उसको अपन एक नाम से और जानते हैं, सुप्रा रीनल ग्रंथि, सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीनल मतलब किडनी, सुप्रा मतलब ऊपर।
तो एड्रिनल ग्लैंड के जो होती है वो किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका आउटर पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक होता है इसका इनर पार्ट, इसको बोलते हैं मेडुला। देखो, मेडुला से सिक्रेशन होता है हॉर्मोन्स का, जिनको बोलते हैं कैटेकोल एमीन्स, कैटेकोल एमीन्स। और पता है इनके बारे में तो ना केवल ये जो वर्ड है, क्योंकि देखो बायोलॉजी जो है और बायोलॉजी में भी जो जूलॉजी है वो केवल दो चीजों का खेल है, डायग्राम और वर्ड्स। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आपको थ्योरी की जरूरत नहीं है, और शब्दों को अगर पहचानने लग गए तो फिर तो दुनिया जीत लिया आपने। ठीक है, तो देख लेते हैं इधर। मेडुला से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स है कैटेकोलेमिन्स, जिनको बोलते हैं एड्रिनलिन और नॉरेड्रिनलिन, या फिर एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन एंड नॉरेड्रिनलिन। वही बात करूं अगर मैं कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स पार्ट से बेटा कुछ हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिनको बोलते हैं अपन ग्लूकोकॉर्टिकोइड। उसके अलावा होते हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड, और उसके अलावा होते हैं सेक्स कॉर्टिकोइड। ये तीन टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है कॉर्टेक्स से। ठीक है, तो अपन इसमें बात करते हैं इनमें से जो मिनरेलोकॉर्टिकोइड है, इस मिनरेलोकॉर्टिकोइड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ये रहा। तो अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन करती है, और एल्डोस्टेरॉन का काम है सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आयन जाए चाहे वाटर जाए वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बढ़ गया। ले, आयनों का भी हो गया और वाटर का भी हो गया रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट में जाके वापस क्या हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज और जीएफआर इंक्रीज। लेकिन यहां पर अपन ने एक चीज नोटिस की कि जीएफआर जब कम थी अब वो बढ़ गई, तीनों जगह से ही वो बढ़ गई। लेकिन क्या हो अगर ये कंटिन्यू बढ़ती जाए, वहां पर तो हाइपोथैलेमस ने संभाल लिया था, यहां पर कौन संभालेगा? वहां पे तो फीडबैक मिल रहा था हाइपोथैलेमस को, इस वजह से वो संभाल लिया था। यहाँ पे क्या होगा, तो ये टेंशन में आ गया। अब जैसे ही ये टेंशन में आया तो इसका एक पुराना दोस्त इसको याद आ गया, हर्ट। दिल बोलता है, दिल बोलता है, बोले बोलता है, क्या बोलता है, मैं हूं ना, है ना। तो देखो कैसे बोलेगा, हर्ट की अपन बात कर लेते हैं। जैसे ही जेजी एपरेटस में, जैसे ही जेजी एपरेटस में क्या हुआ, जीएफआर बढ़ गया, तो अब हर्ट के आलिंद की भित्ति से, हृदय के आलिंद की भित्ति से एक फैक्टर रिलीज होगा, या हार्मोन अपन कह सकते हैं, हार्मोन रिलीज होगा, उसको कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये उल्टा है, जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड था वो वाहिकाओं में संकुचन करवा रहा था, ये क्या करेगा, ये वाहिकाओं में वापस से विस्फारण करा देगा, उनको वापस से फैला देगा। अगर वाहिकाएं वापस से फैल गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो जीएफआर भी कम हो जाएगी। अगर प्रेशर कम हो गया तो बीपी कम हो गया, तो जीएफआर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेन जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्रियाविधि पर एक जांच के रूप में काम करता है। जांच के रूप में मतलब चेक करेगा कि अगर जीएफआर बढ़ गई तो उसको कम कर देगा। कौन करेगा, एएनएफ। एएनएफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की मैकेनिज्म पर एक जांच के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास में किडनी रेगुलेशन की। तीन तरीके अपन ने पढ़ लिए। लेकिन देखो एक चीज और बताता हूं मैं, एंजियोटेंसिनोजन, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है रेनिन की सहायता से, फिर ये एल्डोस्टेरॉन पे काम करता है और फिर बीपी को, जीएफआर को बढ़ाता है। तो अपन बात बोलते हैं, इसको बोला जाता है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम।
रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म भी इसको बोला जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं अपन किडनी रेगुलेशन का फटाफट से। वृक्कों की क्रियाविधि का नियमन, यानी जो फिल्ट्रेट बनेगा, जो वॉल्यूम होगा ब्लड का, वो कम है या ज्यादा है, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए तीन टाइप की मैकेनिज्म अपन काम में लेते हैं, अपनी बॉडी काम में लेती है, जिनमें से पहली है फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथैलेमस। जब जीएफआर या बीपी कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं जो सिग्नलिंग करते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस संश्लेषण यानी सिंथेसिस करता है किसका, एडीएच का, जो कि स्टोर हो जाता है किसके अंदर, पश्च पीयूष में, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब अपन बात कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पश्च पीयूष को, पश्च पीयूष मुक्त करेगा एडीएच को। एडीएच का काम है वाटर और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन। जैसे रीएब्जॉर्प्शन करेगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी और जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ये होता रहा तो देखो बीपी और जीएफआर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, और अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा तो परासरण ग्राही वापस क्या हो जाएंगे, बंद, सिग्नलिंग नहीं होगी, पश्च पीयूष एडीएच का जो रिलीज कर रही थी वो कम कर देगी और H2O रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो बीपी और जीएफआर वापस से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी मैकेनिज्म है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो यहां पर अपन बात करते हैं जब बीपी और जीएफआर कम होता है तो जेजीए की जेजी सेल्स से, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की जेजी सेल्स से रेनिन का स्रावण होगा, जो कि लीवर द्वारा स्रावित एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाएगा, जो कि एक प्रबल वाहिका संकुचक है, लेकिन इसको बदलेगा कौन, लंग्स द्वारा स्रावित एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो तीन जगह काम करेगा। पहला तो करेगा हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस से एडीएच का सिक्रेशन होगा जो कि जल का पुनः अवशोषण करेगा। जल का पुनः अवशोषण हुआ, रक्त का आयतन बढ़ गया, रक्त का दाब बढ़ गया, जीएफआर भी बढ़ गई। ये देखो इधर। दूसरा, क्योंकि ये प्रबल वाहिका संकुचक है तो ये वाहिकाओं में संकुचन भी करेगा, तो हृदय संवहनी तंत्र पे कार्य करके और वाहिकाओं में संकुचन करेगा, जिससे बीपी और जीएफआर बढ़ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं तीसरा, ये काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। जैसा कि मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। मेडुला से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का सिक्रेशन होता है, जबकि कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इनमें से जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है इसका मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। तो देखो एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करके एल्डोस्टेरोन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। अब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हुआ तो वो सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो जीएफआर और बीपी भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर तो बात करते हैं कि ये बढ़ ही रहा है, वापस कम कैसे हो, तो फिर इसके साथ आता है कौन, हार्ट। और हार्ट की वॉल से बेटा एक फैक्टर रिलीज होता है ANF, जो कि एक हार्मोन है, और ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, ध्यान रखना। हार्मोन वाला जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसके अंदर बाकी सबकी बातें कर दूंगा, ठीक है। ANF जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये क्या करता है, वेसल्स में डायलेशन करता है, यानी उनको वापस से फैला देता है, जो संकुचन हुआ था उसको वापस कम कर देगा। और अगर संकुचन कम हो गया तो बीपी और जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम। और इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ANF जो है वो रास मैकेनिज्म पर एक जांच के रूप में काम करता है, यानी उस पर देखेगा अगर जीएफआर बढ़ गई तो उसको वापस क्या कर देगा, कम कर देगा। तो चलो दोस्तों, आज अपन ने पढ़ लिया किडनी रेगुलेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन दूसरे रेगुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें अपन कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन की बात करेंगे। अपना हार्ट जो है वो कैसे रेगुलेट होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो अच्छे से लेक्चर लो, और ये जो लेक्चर है इसका जो नोट्स है उनके लिए मैं टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनको पढ़ भी सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर भी मेरे को पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के भी पूछ
सकते हैं। लेकिन देखो, पढ़ाई करते रहना है क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। पढ़ाई करोगे रिजल्ट आएगा, ठीक है। और पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किताब खोल लिया पढ़ लिया, उसको समझो, सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए। और ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, पढ़ाई के लिए सीरियस होना है और चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।